सभी को प्रणाम। द्वापद में सबसे बड़ा नरसंहार, सबसे बड़ा युद्ध महाभारत क्यों हुआ और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो द्वारा बताने जा रहा हूं। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। महाभारत युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार भी था। वह पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था और द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा पुकारना भी एक कारण माना जाता है। भले ही इसका जिक्र महाभारत में नहीं है, लेकिन लोक अपवाद में इसका जिक्र आता है। कौरवों और पांडवों का आपस में जुआ खेलकर द्रौपदी को दांव पर लगाना भी महाभारत युद्ध का एक मुख्य कारण माना जाता है। द्वापद में महाभारत की लड़ाई हुई। यह युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था। द्वापद का सबसे बड़ा युद्ध, जिसमें 3 पीढ़ियों का पतन हो गया। महाभारत के जितने भी 3 जनरेशन के लोग थे, दादा, बाप और बेटा, 3 जनरेशन खत्म हो गई। सभी औरतों ने अपने सुहाग को खो दिया। इतना बड़ा युद्ध महाभारत का वह युद्ध था, जिसमें भाई ने भाई को मारा, अपने गुरु को मारा, अपने सगे संबंधियों को मारा। तो इस युद्ध से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इस युद्ध से हमें क्या सीख मिलती है, यह मैं आज आपको बताता हूं। एक्चुअली पांडव युद्ध चाहते ही नहीं थे। पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास भी स्वीकार कर लिया था और वो 13 वर्ष अज्ञातवास में भी रहे। फिर से उनके बीच समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव दुर्योधन के पास लेकर गए, लेकिन दुर्योधन ने वो शांति प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा था कि परिवार में युद्ध होना ही नहीं चाहिए। युद्ध में दोनों तरफ से हानि होती है। युद्ध का विकल्प तो लास्ट ऑप्शन है। जब हमें कुछ भी रास्ता नहीं बचता है तो मरता क्या न करता वाली बात रह जाती है। तब युद्ध ही एक विकल्प होता है। युद्ध में किसी को भी फायदा नहीं होता। इसलिए पांडवों ने दुर्योधन को सुझाव दिया था कि आप हमें इंद्रप्रस्थ मत दो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, आप इंद्रप्रस्थ अपने ही पास रखो, बस हम 5 भाइयों को केवल 5 गांव दे दो, जिसमें हम अपना गुजर बसर कर सकें और हम इसमें ही संतुष्टि कर लेंगे। 5 भाई एक एक गांव में रहेंगे, अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लेकिन फिर भी दुर्योधन इसमें भी नहीं मानता है। वो नहीं माना और उसने पांडवों को 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने को वो तैयार नहीं हुआ। और वो पांडवों को इतना कम, यानी इतना उसने ईर्ष्या, इतना जलन, इतना द्वेष उसके मन में था। दुर्योधन इतना अधिक ईर्ष्या, जलन, द्वेष पांडवों के प्रति, इतना अहंकारी और ईर्ष्या भाव कौरवों का पांडवों के प्रति, दुर्योधन के इस अहंकार के लिए उसने इतने बड़े युद्ध को न्योता देकर 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य ने कोई भी निर्णय जब वो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष भाव में लेते हैं, एंगर बहुत ज़्यादा है, गुस्सा है, अहंकार है, बहुत अधिक लालच, लोभ, कोई भी निर्णय जब वो लिया जाएगा तब मनुष्य का पतन होना निश्चित है। जब कभी भी निर्णय लेने का समय आता है
तब हम किस भाव से यह निर्णय लेते हैं, यह बहुत क्रुशियल है, महत्वपूर्ण है। क्या लोभ, मद, मोह, क्रोध, हठ कि मुझे ये चाहिए, ये हट करके ऐसा डिसीजन लेते हैं, तो फिर वह मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ये इसका विचार ही नहीं करते हैं। तो वह भले उसे अच्छा लगे या न लगे, वो मन की सुनता ही नहीं, वो खाली मन की सुनता है, हट करता है। तो जीवन में हम कैसे निर्णय लेते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लेसन बहुत ही भिन्न है, बहुत बड़ी सीख है महाभारत से। वैसे सब में सही और गलत दोनों प्रकार के विचार व गुण होते हैं, यानी हम सब गुण और अवगुणों से भरे पड़े हैं। कोई भी मनुष्य इस तरह में परफेक्ट नहीं है, पर जब डिसीजन लेने की बात आती है तो यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे वो डिसीजन लेते हैं। यह महत्वपूर्ण है हमारे इस डिसीजन से, इस निर्णय से कोई भी भाव जब अति हो जाता है तो वह विष बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने मन को सदैव संयम में रखो, लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे पार्थ, यह कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मन तो मेरा बहुत चंचल है, यह वायु के समान है। जिस प्रकार हम वायु को पकड़ने में असमर्थ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हम मन को अपने वश में नहीं कर सकते। यह बहुत कठिन कार्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, कठिन तो है, पर अभ्यास से इसे काबू में रख सकते हैं। अभ्यास करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई भी गलत काम को रोकने के लिए जब हम अपने मन को बोलेंगे कि मुझे ये गलत काम नहीं करना है, अगर हम दृढ़ भाव से 4 बार, 5 बार, 6 बार उसे ठुकरा देंगे कि मुझे यह नहीं करना है, मुझे यह नहीं करना है, तो धीरे धीरे फिर वो आदत हो जाएगी और आप गलत निर्णय नहीं करेंगे। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। हमारे सभी के अंदर गुण और अवगुण सभी में विद्यमान हैं। कुछ लोग जो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, जो बुद्धि से मन को कंट्रोल करते हैं, और कुछ मन के हिसाब से चलते हैं, जो जीवन में मन के हिसाब से चलते हैं, वो गलत है। मन के हिसाब से जीवन में कभी नहीं चलना चाहिए। हमारे सबके पास काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सभी के अंदर होता है। कुछ इन अवगुणों के बेस पर एक्शन लेते हैं, कुछ उसके बेस पर एक्शन नहीं लेते हैं, यानी वे सही और गलत, नीति और अनीति, धर्म और अधर्म के बेस पर एक्शन लेते हैं। जब भी हम अपने मन के बेस से एक्शन लेते हैं तो उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तब हम बाहर के वातावरण, कुदरत की गलती मानने लगते हैं, लेकिन जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर हर विपरीत कार्य में हमारी स्वयं की गलती होती है। हमें हमेशा अपने एक्शंस और उनके विपरीत परिणाम का भागी बनना ही पड़ेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका शुभचिंतक साथी जय। जय हिंद, जय भारत।